जब आप शतरंज का खेल खेलते हैं तो या तो आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से जीत जाते हैं या फिर आप बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं या फिर आप गेम ड्रॉ कर देते हैं। और जब गेम ड्रॉ होती है तो दोनों ही खिलाड़ियों को आधा आधा पॉइंट मिलता है। और आज हम ऐसे ही एक ड्रॉ टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्टेलमेट। स्टेलमेट मतलब ऐसी स्थिति जब राजा को चेक भी ना लगा हो और उसके पास खेलने के लिए कोई भी वैध चाल बची ना हो। तो बोर्ड पर बनी जरा इस परिस्थिति को देखिए कि किस तरह से ब्लैक का राजा बिल्कुल कोने में फंस चुका है और अब ब्लैक की बारी है। तो ब्लैक के राजा को हालांकि कोई चेक तो नहीं लग रहा, लेकिन अब उसके पास खेलने के लिए कोई भी चाल नहीं बची है, क्योंकि देखिए कि ना ही राजा इधर आ सकता है, ना ही इधर और ना ही इधर, क्योंकि अगर इन जगह में कहीं पर भी वो जाता है तो उसे चेक लगेगा। तो क्योंकि ब्लैक के राजा के पास कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची जाने के लिए और उसे चेक भी नहीं लग रहा है, तो अब ये जो गेम है ड्रॉ हो चुकी है। उसी तरह से इस परिस्थिति में व्हाइट राजा की अभी बारी है और उसके पास जाने के लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची। यहाँ पर और यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर उसे प्यादे से चेक लगेगा, और यहाँ पर और यहाँ पर भी नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा करने पर उसे ब्लैक के राजा से चेक लगेगा। तो क्योंकि व्हाइट के राजा को फिलहाल चेक नहीं लग रहा है और उसके पास जाने के लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची है, तो ये स्टेलमेट हो चुका है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि स्टेलमेट करने के लिए अकेले राजा का होना जरूरी है, तो वो गलत है। क्योंकि मान लीजिए कि व्हाइट के पास यहाँ पे एक प्यादा था, चलिए ब्लैक के पास भी एक यहाँ प्यादा था, तो भी देखिए ये सिचुएशन में व्हाइट जो है स्टेलमेट हो चुका है। क्योंकि भले ही उसके पास एक एक्स्ट्रा प्यादा है, लेकिन ये प्यादा जो है उसको सामने वाले के प्यादे ने रोक रखा है। ये प्यादा बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो क्योंकि व्हाइट के पास कोई और चाल है नहीं, तो ये गेम स्टेलमेट हो चुका है। लेकिन मान लीजिए कि व्हाइट के पास एक कोई और मोहरा होता, शायद उसके पास एक ऊंट होता या फिर एक घोड़ा होता या फिर एक रानी होती या कोई भी एक और मोहरा होता, तो उस स्थिति में ये गेम स्टेलमेट नहीं होता, क्योंकि अब व्हाइट के पास खेलने के लिए दूसरा ऑप्शन है। व्हाइट अपने इस बचे हुए मोहरे को खेल सकता है कहीं पर भी, है ना। तो क्योंकि व्हाइट के पास वैध चाल है खेलने के लिए, इसलिए अब ये गेम स्टेलमेट नहीं है। मान लीजिए कि कोई बड़ा मोहरा नहीं बल्कि एक और एक्स्ट्रा प्यादा होता जिसे कोई भी नहीं रोक रहा है, तो इस स्थिति में ये गेम स्टेलमेट नहीं होती, क्योंकि व्हाइट जो है इस प्यादे को आगे बढ़ाकर अपनी चाल खेल सकता है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि जब आप एकदम बुरी स्थिति में आ जाते हैं और आप गेम हारने वाले होते हैं, तब आप स्टेलमेट कैसे कर सकते हैं और कैसे आप अपनी गेम को बचा सकते हैं। तो बोर्ड पर जरा ध्यान से देखिए। व्हाइट जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके पास एक रानी है, एक घोड़ा है, एक हाथी है, कितने सारे प्यादे हैं, है ना। और आप ब्लैक के पास देखिए, सिर्फ अकेली एक रानी बची है। तो अगर ब्लैक ये आगे गेम खेलता है तो वैसे ही वो हारने ही वाला है। और वैसे देखिए जरा आप सिचुएशन कि किस तरह से व्हाइट ने ब्लैक के राजा को पूरी तरह से घेर के रखा हुआ है। ब्लैक का राजा जो है वो इन जगह में से कहीं पर भी जा नहीं सकता, क्योंकि इन सारी जगह पे जो है चेक लग रहा है। और ये जो प्यादा है, ये तो देख ही सकते हैं आप कि ये बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये तो ब्लॉक हो चुका है। तो अब इस हारती हुई गेम को अगर ब्लैक को बचाना है तो वो कैसे बचा सकता है? स्टेलमेट करके। और वो स्टेलमेट कैसे कर सकता है? वो रानी से इस प्यादे को मारकर राजा को चेक दे देगा। तो अब व्हाइट के राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने बचाव में सिवाय के इस रानी को मारना। और जैसे ही वो इस रानी को मारेगा, ये गेम जो है स्टेलमेट हो चुका है, गेम ड्रॉ हो चुकी है और ब्लैक जो है गेम हारने से बच गया है। चलिए अब आपकी बारी है स्टेलमेट करने की। आप देखिए इस सिचुएशन में ब्लैक की हालत कितनी खराब है। ब्लैक के पास केवल एक हाथी बचा है और एक प्यादा बचा है। और व्हाइट की सिचुएशन देखिए, व्हाइट के पास एक हाथी है और तीन तीन प्यादे हैं। और इतना ही नहीं, दो प्यादे तो एक्स्ट्रा है ही है व्हाइट के पास, लेकिन आप ये वाले प्यादे को देखिए, ये प्यादा अगले ही चाल में यहाँ पर आकर रानी बनने वाला है। और ये गेम जो है बहुत ही आसानी से व्हाइट जीत जाएगा एक बार उसकी रानी बोर्ड पर आ गई। तो ऐसी स्थिति में अक्सर लोग गिव अप कर देते हैं और गेम में हार मान लेते हैं, लेकिन आपको शांत दिमाग से सोचना चाहिए, अभी भी क्या कोई ऐसी चाल है जिसे खेलकर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 5 सेकेंड का समय देखती हूँ और आप मुझे बताएं कि किस तरह से आप इस गेम को स्टेलमेट कर सकते हैं। तो सही जवाब है
कि ब्लैक को अपने हाथी से इस राजा को चेक देना चाहिए। देखिए कि वो राजा को तो चेक दे ही रहा है और साथ ही साथ इस व्हाइट हाथी पे भी अटैक कर रहा है। और राजा के पास तो वैसे ही कोई जगह नहीं बची, कहीं पर भी वो जा नहीं सकता अपने बचाव में। तो व्हाइट के पास अभी एक ही ऑप्शन बचा है कि उसे अपने हाथी से इस हाथी को मारना पड़ेगा। और जैसे ही वो ऐसा करेगा ये गेम जो है स्टेलमेट हो जाएगी। कैसे? ये देखिए, ये प्यादा तो वैसे ही आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि व्हाइट के पॉन ने इसे ब्लॉक कर दिया है। और राजा देखिए, ये कोई भी जगह में से राजा कहीं पर भी जा नहीं सकता क्योंकि इन सारी जगहों पे राजा को चेक लग रहा है। तो ये गेम स्टेलमेट हो गई। अब जिस तरह से आप स्टेलमेट सीख चुके हैं, हो सकता है आपका ओपोनेंट भी इससे अच्छी तरह से सीख कर आए। और जब गेम में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आप तो बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं लेकिन आपका ओपोनेंट जो है वो बहुत बुरी तरह से हार रहा है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि वो गेम को किस तरह से स्टेलमेट करे। जैसे मान लीजिए इस स्थिति में आप ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे हैं, तो आप देखिए कि आपके पास तो एक रानी है, दो दो घोड़े हैं और सामने वाले वाइट के पास सिर्फ एक रानी है। तो ऑब्वियसली बात है कि वो हारने वाला है बहुत ही जल्द। तो वो तो पूरी कोशिश करेगा इस गेम को स्टेलमेट करने की। तो ऐसी स्थिति में आपका ओपोनेंट जो है वो अपनी रानी को यहाँ पर लाकर आपके राजा को चेक तो दे ही रहा है और साथ ही साथ देखिए कि आपकी रानी पर भी वार कर रहा है। मतलब अगर आपने व्हाइट के रानी को यहाँ पर नहीं मारा तो व्हाइट जो है अगली चाल में वो आपके रानी को मुफ्त में मार देंगी और आप गेम जो है वैसे ही हार जाएंगे। तो अब आप सोचे कि अरे आपको तो मुफ्त में रानी मिल रही है, तो हो सकता है कि आप जल्दबाजी में इस रानी को मार देंगे और इस चेक को ख़त्म कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप ऐसा खेलेंगे, आप देखिए कि सामने वाले ने स्टेलमेट कर दिया है गेम को, क्योंकि उसके राजा के पास अब ऐसी कोई भी वैध जगह नहीं बची जहाँ पे वो जा सके। और ये प्यादा जो है वो तो वैसे ही आगे नहीं बढ़ पा रहा। यानी आप अच्छी खासी गेम जो जीत रहे थे वो अब ड्रॉ हो जाएगी। तो रानी को मारना बिल्कुल सही नहीं रहेगा क्योंकि इससे तो गेम ड्रॉ हो जाएगी। तो फिर ऐसी कौन सी चाल है जिससे आप राजा को चेक से भी बचा ले, अपनी रानी को भी बचा ले और गेम को स्टेलमेट होने से रोक दे? तो वो चाल ये है कि आप अपनी रानी को यहाँ पर ला सकते हैं और इस चेक को भी रोक सकते हैं और अपनी गेम स्टेलमेट होने से भी रोक सकते हैं।